इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के नए अध्याय मनीषी के रूप में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका का स्वाध्याय। मनुष्य अपनी अंतःशक्ति के सहारे प्रसुप्त के प्रकटीकरण द्वारा ऊंचा उठता है। यह जितना सही है उतना ही यह भी मिथ्या नहीं कि तप तितिक्षा से प्रखर बनाया गया वातावरण, शिक्षा, सानिध्य, सत्संग, परामर्श, अनुकरण भी अपनी उतनी सशक्त भूमिका निभाता है। देखा जाता है कि किसी समुदाय में नितांत साधारण श्रेणी के सीमित सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति एक प्रचंड प्रवाह के सहारे असंभव पुरुषार्थ भी संभव कर दिखाते हैं। प्राचीन काल में मनीषी मुनिगण यही भूमिका निभाते थे। वे युग साधना में निरत रह लेखनी वाणी के सशक्त तंत्र के माध्यम से जनमानस के चिंतन को उभारते थे। ऐसी साधना अनेक उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों को जन्म देती थी। उनकी प्रसुप्त सामर्थ्य को उजागर कर उन्हें सही दिशा देकर समाज में वांछित परिवर्तन लाती थी। शरीर की दृष्टि से सामान्य दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति भी प्रतिभा, कुशलता, चिंतन की श्रेष्ठता से अभिपूरित देखे जाते थे। सर्वविदित है कि मुनि एवं ऋषि ये दो श्रेणियां आध्यात्म क्षेत्र की प्रतिभाओं में गिनी जाती रही हैं। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों से जन समुदाय को लाभ पहुँचाए, तथा मुनिगण वे कहलाते थे जो चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा जनमानस के परिष्कार की अहम भूमिका निभाते हैं। एक पवित्रता का प्रतीक है तो दूसरा प्रखरता का। दोनों को ही तप साधना में निरत हो सूक्ष्मतम बनाना पड़ता है ताकि अपना स्वरूप और विराट व्यापक बनाकर स्वयं को आत्मबल संपन्न कर वे युग चिंतन के प्रवाह को मरोड़ बदल सके। मुनि जहाँ प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, वहाँ ऋषियों के लिए यह अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप में भी वातावरण को आंदोलित करते सुसंस्कारित बनाए रख सकते हैं। लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का प्रायः अर्थ उस महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो, जो मन से नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है, उसे मनीषी एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकार का कथन है, मनीषा अस्ति येषां ते मनीषी नः। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है, मनीषी नस्तु भवन्ति पावनानि न भवन्ति। अर्थात मनीषी तो कई होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु वे पावन हो, पवित्र हो यह अनिवार्य नहीं। प्रतिभाशाली बुद्धिमान होना अलग बात है एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए बुद्धिमान होना दूसरी। यह कथन आज की परिस्थितियों में नितांत सही है। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो अनेकानेक हैं, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन वे मनीषी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तप शक्ति द्वारा, अंतःशोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता नहीं अर्जित की। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा।